अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, पहले जो मैंने आपसे ये शेयर किया था चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक ये ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ। जो हमने ट्रेंड लाइन पहले बनाई थी, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और एक नीचे भी बनाई थी। ये भी मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, हमने यहाँ से बनाई थी लेकिन शॉर्ट में यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ताकि हमको पता चल जाए कि इस वक्त अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लोअर लो लोअर हाई करती हुई मार्केट नीचे आ रही है। अच्छा, इसका हमने ब्रेकआउट देखा था 26 ऑफ जनवरी को। तो जनवरी का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मैंने कहा था ये इसको यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। जो लेवल है 40,200 का। और आप मेरी वीडियो भी देखेंगे तो उसमें मैंने लिखा था 41,200 वर्सेस 40,200। ये हजार का डिफरेंस था बीच में, इसलिए था कि यहाँ के या इसके अराउंड जो है, मैं आपको यहाँ से बना देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला जो था, ये वाला रेजिस्ट, ये जो सपोर्ट थी जो रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो गई 41,100। मैंने एग्जैक्टन इसको ले लिया था 41,200 के अराउंड ना। तो इस दोनों के भी इसकी नेक लाइन, ये जो नेक लाइन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा इसको मैं क्लियर कर दूं। ये मैंने लिया था ये वाली कैंडल की नेकलाइन, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट आ रही थी। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता दूं। ये देखें, यहाँ पे भी सपोर्ट आ रही थी। ये मैंने नेकलाइन इसलिए ली थी कि यहाँ प्राइस एक्शन भी आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी ली थी, यहाँ पे भी देखिए प्राइस एक्शन हुआ, फिर ये ब्रेकआउट हुआ इसी का। यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ, फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाई, फिर यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया और इसी के ऊपर परफॉर्म करती रही। तो 41,271 का था, मैंने राउंड में 41,200 का कहा था कि ये एक जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहीं पे हमने विक बनती हुई देखी। फिर मैंने कहा था बी कॉशियस। आप मेरी वीडियो देख लें 12 जनवरी की, तो मैंने 13 जनवरी की होगी, 12 जनवरी का उसमें एनालिसिस होगा। तो उसमें मैंने कहा था कि बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ है, इवनिंग स्टार इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, जो कि एक बेयरिश सिग्नल देता है। तो उसके बाद बेयरिश हमने यहाँ पे सेशन जो है हमने विटनेस किए, तीन बेयरिश इसके बाद जो है, तीन लगातार जो है कंसेक्यूटिव डेज जो है ये बेयरिश मूवमेंट हमने देखी एक्टिविटी मार्केट में। अच्छा, अब इसी तरह ये भी एक सिग्नल दे रहा था, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि ये यहाँ पे मोहतात रहना चाहिए। ये भी एक डार्क क्लाउड कवर कहलाता है। ये भी एक बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल है। लेकिन होता ये है कि ये जब ये बनता है तो उसमें वॉल्यूम अच्छे बने थे। मैंने आपको बता दूं, यहाँ वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए थे, ठीक है। इसके मुकाबले में कम थे, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए, क्योंकि कल के दिन इतने अच्छे वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए। ऑल दो वॉल्यूम वो कम हुए थे यहाँ पे। तो होता ये है कि यहाँ पे जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, जिस तरह अब मैं आपको एक, अगर इसको मैं नॉर्मल करके बताऊं ना, तो देखें यहाँ पे इस वक्त सीपीआर देखें। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, अभी आप सीपीआर देखें थोड़ा सा और उसको ड्रैग कर ले तो अब सीपीआर देखें नैरो होता जा रहा है। तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे हम विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वॉलेटिलिटी वेदर ऑन अपसाइड और डाउन साइड, दोनों साइड पे वॉलेटिलिटी आ सकती है। मतलब मार्केट एकदम से नीचे परफॉर्म कर सकती है। कल मैंने सोशल मीडिया उस पे और स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में कहा था कि बी कॉशियस, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफी बन रही थी। और जैसे आपने देखा मार्केट अपसाइड मूवमेंट भी इतनी दिखाई, और नीचे भी आपने देखा ठीक ठाक मार्केट 600 पॉइंट तक भी माइनस मार्केट ने यहाँ विटनेस किया यहाँ पे। तो अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो क्लोजिंग जो है वो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से जो सपोर्ट है, उधर ही मार्केट क्लोज हुई है। अगर मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता दूं, ये जो प्राइस एक्शन आ रहा था, ये वाला लेवल, ठीक है, जो अब सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मार्केट उसी के अराउंड तकरीबन समझ लें कि ये 39,900 का लेवल बनता था, जो मैंने कल कल भी मैंने वार्न कर दिया था कि अभी बाय ना करें, 39,900 का वेट करें, या इससे नीचे भी मार्केट आ सकती है। तो ये जिस तरह फेक आउट होता है, फेक ब्रेकआउट होता है, तो इसको नीचे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी 39,871 के अराउंड। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़े अपसाइड यहाँ पर ही मूवमेंट दिखाए, ये यहाँ पर भी मूवमेंट दिखाए। इसका ब्रेकआउट मिलना और यहाँ पे सस्टेन करना बहुत जरूरी है इंडेक्स का। और वो लेवल है 40,400 या 40,500 का लेवल।
कल भी मैंने 40,700 का लेवल कहा था, ठीक है। तो वो जो है मैंने ये जो है इसकी जो है ये मैं आपको बता दूं, इसकी नेकलाइन सपोर्ट जो थी जो ब्रेक हुई थी ये, ठीक है ना, ये एरिया था, ठीक है। 40,654 का था, मैंने राउंड फिगर में 40,700 का था कि 40,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना बहुत जरूरी है। और आपने कल के दिन देखा तो मार्केट ने यहाँ पे हाई भी इतना ही तकरीबन किया 40,666, और वहां से हमने फिर ये रिजेक्शन विटनेस की। तो अभी हमारे पास जो एरियाज है ये इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास सपोर्ट एरिया ऑलरेडी सीपीआर के फॉर्म में आया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखें इस वक्त सीपीआर के हेल्प से देखें तो सपोर्ट इस वक्त जो है 39,900 के अराउंड है, जो कि ब्रेक हो चुकी है। अब नेक्स्ट सपोर्ट हम कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी नेकलाइन, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से हो गया, अब हम इसकी ये वाली जो बुलिश कैंडल बनी थी यहाँ से, इसके बाद जो बनी थी, इसकी हम नेकलाइन सपोर्ट लेंगे, ये वाला। इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। 39,729, ठीक है। एक ही हमारे पास इसकी नेकलाइन सपोर्ट आ रही है, और इसके बाद जो है ये वाला प्राइस, ये के नेकलाइन सपोर्ट जो है यहाँ पे भी मैं हॉरिजॉन्टल रे जो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। 39,072 के अराउंड, 39,729 से लेके 39,072। तो यहाँ से एक समझिए एक तरह से कि डाउनवर्ड ट्रेंड चैनल है। तो इसका एक मिडिल बैंड भी कह सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ से ले तो ये मिडिल बैंड कहलाएगा। तो यहीं कहीं सपोर्ट नजर आ सकती है, तो यहाँ से हम जो है सपोर्ट विटनेस कर सकते हैं और अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं टिल अगेन यही जो 40,200 का लेवल है ये फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे भी एक ये में, क्योंकि ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट है, अब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और एग्जैक्टली देखें ये पिविटल जो हम सीपीआर बनाते हैं वहीं पे इनकी कहीं ना कहीं से सिग्निफिकेंस नजर आती है सपोर्ट की या रेजिस्टेंस की। देखें अभी रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसकी नेकलाइन यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे देखें यहाँ पे सपोर्ट, जब यहाँ पे इसको ब्रीच किया फिर ये मार्केट नीचे, फिर इसकी सपोर्ट को जो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक भी किया, ठीक है। ये मैं पहले भी कहता रहा था कि यहाँ मार्केट रिटेस्ट कर सकती है 40,200 को, तो इसके जो है ब्रेक करके अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। ये ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया था। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये ट्रेंड लाइन जो है बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस है, इस वक्त समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो इस यहाँ पे मार्केट कई दफा पहले भी आपने देखा होगा कि 6 जून से लेके 12 जून तक मार्केट यहाँ परफॉर्म करती रही, फिर 13 जून से मार्केट नीचे परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो अभी भी ये देखें यहाँ जब ये ऊपर जा रही थी मार्केट तो मैंने बोला था इसको टेक्निकली 3 वाइट सोल्जर बोलते हैं। यहाँ पे सेलर या शॉर्ट सेलर दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर हम वैसे भी देखें RSI, तो RSI इतना ऊपर नहीं गया था, 57 के अराउंड था, 60 बिटवीन 60 टू 80 ये पे आप या 90 भी कह लें जा सकता है, वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी थी नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से ना कोई करेक्शन नहीं हुई थी। करेक्शन अगर करेक्शन करके जाती तो हो सकता था 70-80 तक भी मार्केट जा सकती थी, और ये अच्छी साइन थी। ये तीन एक साथ कैंडल जो है ना या डाउन साइड पे या अप साइड पे बनना रिवर्सल की कहीं ना कहीं रिवर्सल की निशानी होती है। मैंने यहाँ पे भी आपको कहा था कि यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, आप 24 जून की देख लें या इसी के दौरान जो है 20 जून की है, 21 जून की, 24 जून की, आप वीडियो उठा के देख ले इससे पहले की भी। तो उसमें मैंने कहा था कि मार्केट में बाउंस बैक हमें मिल सकता है, और वहीं से अभी हमने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा। तो इसी तरह यहाँ से भी रिवर्सल मिल सकता है। ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो वीकली रैपअप की वीडियो है, उसमें मैंने कहा था कि यहाँ ये बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे ये मार्केट जो है नीचे की तरफ परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें, जिस तरह ये ट्रेंड लाइन आ रही है सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया 40,200। यहाँ से हम इसका ब्रेकआउट भी ऑब्वियसली देख सकते हैं, फिर यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन आ जाए। तो ये लेवल जो है आपको, जो सीपीआर का लेवल है, आपको स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प करता है। अभी जो फिलहाल जो मैंने ये जाहिर सी बात है अभी बैक टेस्ट चल रहा है, इसकी कोई अभी रिलायबिलिटी है नहीं, तो ये आपको स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प करेगा सीपीआर का लेवल। तो इसको आप जरा जरूर नोट कर लिया करें
वो आपके साथ अभी दोबारा शेयर कर देता हूँ। 40,475, 40,208 और 39,941, ये सीपीआर के लेवल हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि ये ब्रेकआउट हुआ है, तो नीचे जो है सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। अब सपोर्ट का मतलब ये था कि यहाँ से या ऑब्वियस मैंने कहा था कि यहाँ पे भी विक बन सकती है 39,900 ग्राम यहाँ विक बन के अगर मार्केट ऊपर क्लोज होती ना, तो फिर यहाँ से हम अपसाइड देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आना जरूरी था, क्योंकि ये जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो लेवल रीटेस्ट जरूर होता है, भले यहाँ पे भी चली जाती है, अगर यहाँ पे भी आ जाती है मार्केट तो यहाँ से ही इसका रीटेस्ट होना जरूरी था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ये फेक आउट ही साबित हो गया। जैसी कैंडल फॉर्म हुई उसके बाद ये फेक आउट साबित हो गया, तो ये मार्केट नीचे आई है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि नीचे कैसे आ रही थी, ये भी मैं आपको जरा आवली चार्ट के हिसाब से भी समझा देता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करके आपको समझा देता हूँ। देखें, इसमें डाइवर्जेंस आ रहा था आवली पे, अगर हम देखें, ठीक है, ये देखिए यहां से ये मार्केट अपसाइड पे गई, ठीक है, लेकिन आरआई से भी देखें तो डाइवर्जेंस आ रहा था। मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि सेल जो है उसको रेकमेंड कर रहा था मैं अपर साइड पे, वो इसलिए कर रहा था कि यहाँ पे आवली पे डाइवर्जेंस आ रहा था। और आपने कल के दिन ही देखा तो कितना, जब मैंने क्या था तो तब मार्केट प्लस पे थी, अच्छी खासी प्लस थी। आई थिंक 10 बजे के अराउंड मैंने बोला था व्हाट्सएप पे, स्पेशली अपने ग्रुप में बोला था कि आप जो है कॉशियस रहे और अपसाइड पे सेल करें या स्टॉप लॉस दे दें। कोई स्पेसिफिक अच्छा स्टॉक है, जाहिर सी बात है उसमें अपसाइड मूवमेंट देखते हैं। मैंने कहा आपने कोई ऐसा स्टॉक लिया हो तो उसका स्टॉप लॉस दे दें। जो मैं ट्रेडर के लिए बता रहा था कि ट्रेडर जो है वो सेफ रहे, उनका लॉस ज्यादा ना हो, अपसाइड पे कोई ज्यादा बाय ना कर लें। और वो जो अट्रैक्ट करता है ना, वो वॉल्यूम्स अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, ओहो बहुत सारे वॉल्यूम नीचे नीचे इतने सारे बन रहे हैं और बायर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो वो जो एक इल्यूजन होता है, बायर्स दिखाना नीचे नीचे पे 2-2 लाख के 3-3 लाख के बायर नीचे दिखाना, वो एक इल्यूजन होता है। उसमें ट्रैप हो जाता है बंदा, वो एक ट्रैप होता है। कहता है यार वो इस रेट पे तो बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, ये स्टॉक तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो वो फिर जाहिर सी बात है, वो वॉल्यूम जो है अपना फेक आउट साबित होता है, वो फिर वो स्टॉक नीचे की तरफ परफॉर्म करता है, क्योंकि ओवर मार्केट का सिनेरियो जो है वो नीचे की तरफ ही शो कर रहा था। तो ये डाइवर्जेंस जो था, जिसकी वजह से मार्केट ने नीचे फिर बाद में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, और अभी भी डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये तो मैं अभी कल की क्लोजिंग आवली के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम डेली में देखें इसी तरह, मैं आपको डेली का बता दूं, इसको हटा दे, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको डेली के हिसाब से बताऊं तो डेली में अभी एज सच कोई डाइवर्जेंस नहीं है। सॉरी, आरएसआई यहाँ से चला गया, आरएसआई में डाल देता हूँ इधर। ठीक है, डेली में अगर हम देखें यहाँ पे, तो बल्कि हल्का सा बुलिश डाइवर्जेंस हल्का सा आ रहा है, स्लाइटली सा। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे आई मार्केट, ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, दैट मीन्स अब ये डेली चार्ट पर है, तो देखें डेली चार्ट जो होता है ना स्विंग ट्रेड के लिए होता है। ठीक है, कल तो मैंने डे ट्रेड वालों को वार्न कर दिया था, मैंने कहा डे ट्रेड वाले जो है स्टॉप लॉस के साथ काम करें या प्रॉफिट टेकिंग करें, बाय लो सेल हाई। स्विंग ट्रेड के लिए है कि अभी यहाँ पे गुंजाइश हो सकता है कि अब ये जिस तरह ये इंडिकेट कर रहा है हल्का सा बुलिश डाइवर्जन, तो मे भी पॉसिबल है कि अब आपको पता है ऑब्वियसली रिजल्ट सीजन भी है, और कुछ ऐसे स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोअर साइड पे अच्छे स्टॉक ले, डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है, उनको आप एक्यूमुलेट करें जिनका पी रेशियो डिविडेंड यील्ड जो है बहुत अच्छा है। तो अभी आप देखें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये सीपीआर पे आ रहा है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं कैंडल चार्ट बता देता हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ पर जो है हो सकता है एक कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल, सॉरी बेरिश कैंडल फॉर्म हो सकती है यार, यहाँ पे सपोर्ट भी दोनों चीजें देखें पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है न्यूज का इम्पैक्ट मार्केट में आता है।
और अनसर्टेनिटी बहुत चल रही है इस वक्त मुल्क में, हालात भी अच्छे नहीं है, बस अल्लाह ताला रहम फरमाए इस मुल्क पे। तो इस वक्त जो है इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना। अगर ब्रेकआउट पॉसिबल है तो ब्रेक डाउन भी पॉसिबल है। तो इस चीज को भी, इस लेवल को भी आप इग्नोर ना करें हरगिज। ये वाला लेवल जो अगला सपोर्ट लेवल है वो ये नजर आ रहा है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 37,000, क्योंकि मार्केट लोअर हाई लोअर लो करती हुई नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये उसको अगर हम देखें तो ये एक ये सपोर्ट लेवल हमको, जिस तरह ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 40,200, तो एक ये 37,700 या 37,800 का लेवल जो है ये एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अपसाइड जाने के लिए ये वाला लेवल जो है यहाँ से सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। या अगर हम इसकी नेक लाइन सपोर्ट इसकी ले लें, इसकी भी ले लें, तो ये यहाँ पे भी सपोर्ट मिलना बहुत मतलब यहाँ से सपोर्ट ऑनर करना, सपोर्ट मिलना ही नहीं बल्कि ऑनर करना, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाना या कोई बुलिश सिग्नल मिलना यहाँ पे बहुत जरूरी है 38,800 के अराउंड, ठीक है। तो ये एक अच्छा लेवल है। अदरवाइज फिर अगेन वही जो है, ये इसका बॉटम जो है ये हम देख सकते हैं 38,300। तो ये जो लेवल एरिया ऑफ वैल्यू होगा वो हमारा होगा ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये एरिया ऑफ वैल्यू होगा। अगर इसको ब्रेक करता है इंडेक्स तो फिर ये हम नीचे मजीद अपसाइड सॉरी डाउन साइड देख सकते हैं। ये एरिया ऑफ वैल्यू है, ये बन रहा है तकरीबन 38,700, मैं राउंड में बता रहा हूँ, 38,800 ले लें, 38,800 से लेके 38,300 तक, ठीक है। इस दौरान जो है हम यहाँ पे फिर दोबारा से यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये हो सकता है इंटरडे में, जरूरी नहीं आज के दिनों, डे ट्रेड, ये डेली चार्ट है, स्विंग ट्रेड के लिए है। तो यहाँ पे भी विटनेस कर सकते हैं, यहाँ कोई विक बन जाए जिस तरह यहाँ विक बनी थी, लेकिन जो इसकी जो नेक लाइन सपोर्ट थी उसी के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रही थी। तो ट्रेडर जो है उसी तरह अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें और हमेशा याद रखें कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में, जब तक मार्केट एटलीस्ट कम से कम भी 40,500, ठीक है ना, ये क्योंकि अब सीपीआर का अपर लेवल है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मैंने रेजिस्टेंस बताया 40,654, तो 40,700 आप ले लें, 40,500 700 अगर यहाँ पर भी सस्टेन करती है, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम बनते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसमें हम इंक्रीज विटनेस कर रहे होते हैं, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं फॉर लॉन्ग पोजीशन। अदरवाइज आप लॉन्ग पोजीशन यहाँ लें और जो है स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे जो मैंने लेवल बताए हुए एरिया ऑफ वैल्यू, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।